सर टेस्ट अगर हम करते हैं तो वहाँ पे दो कैटायंस कन्फर्म हो जाता है। एक तो होता है Cu2+ और एक होता है As2+। तो Cu2+ की फॉर्म में हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है Cu2+ की फॉर्म में, और As2+ की फॉर्म में आर्सेनिक सल्फाइड लिया हुआ है। इन दोनों के साथ क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, जो कि टेस्ट नंबर 1 है इसका कैटायनिक टेस्ट का। ठीक है, सो लेट बिगिन। क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे जो कि कॉपर सॉल्ट है हमारे पास, और आपको पता है कि पहला स्टेप जो होता है वो होता है सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना। पहला स्टेप ये होता है कि हम ये सपोज करके चलते हैं कि सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होगा, नहीं होता है तो हॉट वाटर में करते हैं, देखा में करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो डाइल्यूट HCl, उसके बाद भी नहीं होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, सो लेट गो फॉर द मेकिंग। और कर दिया हमने कॉपर सॉल्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया और इसको सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व हो पा रहा है, लेकिन अगर आपको जल्दी से इसे करना है तो हम लोग इसे वार्म भी कर सकते हैं, हीट करके हॉट वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मेन एक ही एम है, और वो है इसको सॉल्युबल करना, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना। मेक श्योर जब तक ये सॉल्ट पूरा पानी में सॉल्युबल ना हो जाए या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो जाए तब तक हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब तक इसमें ऐड नहीं करेंगे जब तक कि पूरा का पूरा सॉल्ट इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। तो अब देखो मोस्ट ऑफ जो सॉल्ट है सॉल्युबल हो चुका है ना, हो गया ना। अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डाइल्यूट और कर लेते हैं। तो हमने इसे मोस्ट ऑफ डाइल्यूट कर लिया, तो एक तो हमने ले लिया कॉपर का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना। इसके साथ ही हम लोग बना लेते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि सल्फाइड सॉल्ट होता है जनरली वो आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है सल्फाइड, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो अगर पानी में सॉल्युबल नहीं होता तो डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। इन केस मान के चलो कि अगर डाइल्यूट HCl है तो पानी तो उसके अंदर भी है, सल्फाइड तो उसके अंदर भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ जो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा वो बना देंगे। तो हमने लिया सल्फाइड सॉल्ट और इसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ जो भी बनेगा ना सॉल्यूशन वो बना दें। तो ये लिया बेटा हमने सल्फाइड सॉल्ट, अब इसमें डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है बेटा। जब भी HCl के साथ परफॉर्म करो तो बेटा बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस ध्यान रखनी होती है कि आपकी फिंगर के साथ HCl टच ना हो। तो हमने यहाँ पे बच्चों HCl के साथ इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जितना भी सॉल्युबल हो सकता है उतना सॉल्युबल कर लेते हैं, जितना भी हो रहा है। वैसे बहुत पार्शियल सॉल्युबल है, मतलब कि ये सॉल्युबल कंप्लीटली नहीं हो पा रहा। जिस तरह से ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया है ये नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा वार्म करके देख लेते हैं, शायद थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो कुछ अभी भी रह गया, सॉल्ट रह गया। अच्छा, सल्फाइड सॉल्ट के अगर हम चाहें ना इसे तो इसे लाइक अल्कली के साथ सॉल्युबल कर सकते हैं, क्योंकि सल्फाइड अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। तो अभी कुछ रिएक्शन इसके अंदर हो रही है सल्फाइड सॉल्ट की, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका OS बना भी है कि नहीं बना है। तो थोड़ा वेट करते हैं ठंडा होने के लिए। देखो बेटा ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये सॉल्युबल हुआ है, तो मैं काम करता हूँ तो वाटर ऐड करके देखता हूँ। सल्फाइड सॉल्ट ना अच्छे से सॉल्युबल हो नहीं पा रहा है इसलिए। तो हमने इसको इस तरह से कुछ बना लिया, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश किया, बट वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है नहीं। तो जितना है उतना रखेंगे, थोड़ा सा येलोइश नेचर का। अभी क्या करना है, दोनों में क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1 बाय 1 दोनों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने वाले हैं। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि अमोनिया सॉल्यूशन, तो अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे, दिस इज द अमोनिया सॉल्यूशन। और देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे कलरेशन आएगा ना, कलरेशन हो या प्रेसिपिटेशन हो, वो देखेंगे। तो अमोनिया सॉल्यूशन लिया और हमने यहाँ पे कॉपर के सॉल्ट में यहाँ पे ऐड किया। तो कॉपर के सॉल्ट में ऐड करने पर आपने देखा कि यहाँ पे ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है ना, कैसा आ रहा है, ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर प्रेसिपिटेशन अगर फॉर्म होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो सॉल्ट दिया गया था वो कैसा था, Cu2+। अब इसके साथ करते हैं अमोनियम सॉल्यूशन, देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेबल चेंज आते हैं या फिर नहीं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके साथ कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है। इसके लिए फिर नेक्स्ट फर्दर हम लोग टेस्ट करेंगे, आर्सेनिक का हम लोग हटाते हैं। इसके बाद बताओ नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट होता है, टेस्ट नंबर 2 क्या होता है बताओ जरा बच्चों। तो होता है क्या, पोटेशियम फेरोसाइनेट टेस्ट होता है। क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद पोटेशियम फेरोसाइनेट भी देना है। और पोटेशियम फेरोसाइनेट कौन कौन देता है, एक तो जिंक देता है, और कौन देता है, कौन देता है बताओ, कौन, जिंक के साथ कौन देता है, और कौन देता है जिंक के साथ, हाँ एक तो जिंक है और एक Fe3+, एक Fe2+ है, Fe3+। आयरन से काम नहीं चलेगा, आयरन में नाम बोलना पड़ेगा, फेरस आयन या फेरिक आयन। तो फेरिक आयन ले, तो हमने यहाँ पे फेरस और फेरिक के लिए 2 सॉल्ट किए बेटा। देखो जिंक का 2+ की बात करें तो जिंक नाइट्रेट लिया हुआ है जिसमें Zn2+ आयन है। और आयरन की बात करेंगे तो फेरस आयन है ना हमारे पास, Fe2+ है ना, तो फेरस आयन लेंगे तो फेरस आयन हमारे पास क्या है, फेरस आयन। तो ये Fe2+, Fe3+ लेना है, Fe3+ ऑर्डर हम लोग, हाँ Fe3+ तो मतलब फेरस आयन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, फेरिक में Fe3+ और फेरिक क्लोराइड लिया हुआ है, और जिंक में लिया हुआ जिंक नाइट्रेट। इनके दोनों के क्या करेंगे, OS बना। लेट्स प्ले। ये काफ़ी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो पॉलीथीन रैपिंग करके रखते हैं इसको, सॉल्ट को, मतलब हाथ से भी हॉट बर्निंग हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ टच ना, और हमारी स्किन स्पॉट्स भी आ जाते हैं इसके। तो क्या करेंगे,
इसका एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम यहाँ पे ले फेरिक आयन। तो हमने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अमाउंट फेरिक आयन का ले लिया, बहुत थोड़ा अमाउंट, इतना काफ़ी है बस केवल। इसके बाद क्या करेंगे, ये OS क्या बनाएंगे बच्चों, अब इसका OS बनाएंगे तो पहले पानी में सॉल्युबल की, तो सॉल्युबल हो गया, ठीक है ना, पानी के साथ सॉल्युबल हो गया तो वो भी डिजॉल्व हो जाए। तो आयरन के 3+ का हमने, और हमें चाहिए जिंक का चाहिए, तो जिंक का ही बना लेते हैं। जिंक का हमारे पास नाइट्रेट सॉल्ट है, और ये दोनों ही बड़े हाइग्रोस्कोप नेचर के होते हैं, मतलब आप इन्हें मॉइस्चर के साथ इन्हें ओपन नहीं लेने, मॉइस्चर को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब। तो कुछ क्रिस्टल्स हमने जिंक के यहाँ डाल दिए, जिंक सफिशिएंट। अब क्या करेंगे, इसका भी वाटर के साथ क्या बनाएंगे, वाटर डिजॉल्व किया, क्रिस्टल पानी को डालते ही देखो सॉल्युबल हो गया। आप सोचो कि पानी के साथ रखेंगे तो क्या है, सॉल्युबल हो, थोड़ा सा पानी और ऐड करें। अब हमने यहाँ पे दोनों के OS, एक OS किसका है, Fe3+ आयन का है, और एक OS किसका है। अब इनका ऑर्डर ये है कि सबसे पहले तो इन्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है, क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन डालना है। तो पहले हम लोग इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाल, तो अमोनिया सॉल्यूशन को हमने पहली टेस्ट में, जो कि आयरन का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेशन बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। आप डालेंगे, इसमें डालेंगे जिंक, तो जिंक वाले में डालने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म। तो अब तक हमने क्या किया कि अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पे 2 प्रेसिपिटेशन, एक में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन है, एक में वाइट प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद इसमें क्या डालना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन डालना है, और फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेबल जो भी चेंज होगी वो यहाँ पे चेक। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये डालेंगे टेस्ट में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया, और पहली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे यहाँ, और देखेंगे कुछ चेंजेस यहाँ पे आते नहीं आते। तो देखो जरा कैसा आ रहा है, ब्लूइश, है ना, ब्लूइश चेंज आ गया। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि Fe3, और सेकंड वाले में हम लोग डालेंगे, जिंक वाले में डालेंगे, तो यहाँ चेक, यहाँ पे येलोइश वाइट आता जा रहा है ना, येलोइश वाइट है ना। तो दोनों के कलर चेंजेस आपको देखने हैं, बस इसी तरह का प्रेसिपिटेशन करना होता है। यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आया, और यहाँ पे येलोइश वाइट प्रेसिपिटेशन आता है। तो इस तरह से ये वाला जो कैटायन होगा ये Fe3+ होगा, और ये वाला जो कैटायन होगा वो क्या होगा, बस इतना ही करके क्लियर है ना। फर्स्ट स्टेप जो बताया था दैट इज द अमोनिया।